नमस्ते। भारत में ना कई इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी हैं। वो बनी हैं करोड़ों लोगों के पक्के विश्वास और गहरी आस्था से। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे ही बेहद मुकद्दस और रूहानी मुकाम की बात करेंगे। एक ऐसी जगह जहां कोई ये नहीं पूछता कि आपकी हैसियत क्या है या आपका धर्म क्या है। अमीर हो या गरीब, हर कोई बस अपना सिर झुकाने आता है। तो चलिए मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं और अजमेर शरीफ की इस कमाल की विरासत को समझते हैं। अब शुरुआत में ही ना एक बड़ा दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, एक ऐसा ताकतवर मुगल बादशाह जिसके एक इशारे पर हजारों सैनिक अपनी जान देने को तैयार रहते हो, वो अचानक सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलकर अजमेर क्यों आया? मतलब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये ऐतिहासिक घटना ना इस जगह की उस अपार शक्ति और गहरे रहस्य की तरफ साफ इशारा करती है। आइए इस रहस्य की थोड़ी और तह तक जाते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है आज से करीब 800 साल पहले फारस में, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। वहां एक बच्चे का जन्म हुआ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर जवानी के दिनों में उन्होंने एक लंबा सफर तय किया और वो भारत आ गए। 1236 ईस्वी में उन्होंने इस दुनिया को तो अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत इतनी पावरफुल थी कि दशकों बाद एक महान मुगल बादशाह को भी उनके दर पर आना ही पड़ा। साफ है, ये किसी आम इंसान की कहानी बिल्कुल नहीं है। असल में जब ख्वाजा साहब भारत पहुंचे थे ना, तो वो दौर बहुत ही मुश्किलों भरा था। देश के कई हिस्सों में लगातार लड़ाइयां चल रही थीं, जबरदस्त तनाव था और लोग धर्म और जाति की गहरी दीवारों में बुरी तरह बटे हुए थे। ऐसे घुटन भरे माहौल में उन्होंने लोगों को आपसी लड़ाई का नहीं, बल्कि शांति और इंसानियत का रास्ता दिखाया। उन्होंने नफरत की जगह करुणा को चुना, और सच कहूं तो यही वो सबसे मजबूत बुनियाद थी जिसने लोगों के दिलों में उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए एक खास जगह बना दी। और उनकी इसी बेइंतहा करुणा ने उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत उपाधि दिलाई, गरीब नवाज। इसका सीधा सा मतलब है गरीबों पर रहम करने वाला, उन पर दया करने वाला। और ये कोई ऐसे ही दिया गया नाम नहीं था, ये उनके असल स्वभाव का प्रतीक था। उनके दर से कोई भी भूखा, दुखी या बीमार इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भी उनके पास आता, उसे सुकून और मदद पक्का मिलती थी। ये उनकी अपार दयालुता का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। तो अगर हम सोचें कि उनकी इस पूरी विचारधारा का असली निचोड़ क्या था, तो उनका सबसे गहरा संदेश एकदम साफ था। सबसे प्यार करो, किसी से नफरत मत करो और हमेशा जरूरतमंद की मदद करो। सुनने में ये लाइन बहुत ही सरल लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। इसी फलसफे ने उस भारी तनाव वाले दौर में एक तरह का चमत्कार कर दिया था। धीरे धीरे क्या हुआ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के उनके मुरीद बनने लगे। अपनी मोहब्बत से उन्होंने समाज की सारी दरारों को भर दिया था। खैर, अब इतिहास के उस पन्ने पर वापस चलते हैं जहां से हमारी कहानी में एक नया मोड़ आता है। भारत के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक, मुगल सम्राट अकबर। अब उनके पास दुनिया भर की दौलत थी, अथाह सैन्य ताकत थी, लेकिन फिर भी वो एक चीज के लिए बुरी तरह तरस रहे थे, और वो थी एक संतान, एक वारिस। उनकी ये बेचैनी इतनी ज्यादा गहरी थी कि जब किसी ने उन्हें अजमेर शरीफ जाकर दुआ मांगने की सलाह दी ना, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला पहलू है। एक तरफ वो ताकतवर शासक है जिसके पास अनगिनत सैनिक, घोड़े और खजाने की पूरी कमान है, और दूसरी तरफ वही महान शासक एक विनीत तीर्थयात्री बन जाता है जो आगरा से अजमेर तक की सैकड़ों किलोमीटर की दूरी सिर्फ नंगे पैर तय करता है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके कदमों में दुनिया की हर चीज मौजूद थी, वो एक संत के दरबार में बिल्कुल आम, बेबस इंसान बनकर हाजिर हुआ। ये दरगाह की उस आध्यात्मिक ताकत को दिखाता है जो बड़े बड़े बादशाहों का सिर भी झुका देती है। अब ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि अजमेर शरीफ में की गई बादशाह अकबर की वो मुराद आखिरकार पूरी हुई और उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद ख्वाजा साहब पर उनका विश्वास इतना बढ़ गया कि उन्होंने दरगाह परिसर में कई बड़े निर्माण करवाए और वहां मौजूद गरीबों को खूब सारा धन भी बांटा। और बस इसी घटना के बाद से अजमेर शरीफ की शोहरत पूरे देश में आग की तरह फैल गई और ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुकद्दस स्थल बन गया। चलिए अब आज के वक्त में लौटते हैं। आज जब हम दरगाह जाते हैं तो उसका अनुभव कैसा होता है? वहां पहुंचते ही सबसे पहले वो विशाल प्रवेश द्वार हमारा स्वागत करते हैं। अंदर कदम रखते ही ना चारों तरफ इबादत और दुआओं का एक अलग ही रूहानी माहौल महसूस होता है।
फिर बीचों बीच स्थित है ख्वाजा साहब की मुख्य मज़ार, जहां लोग बड़ी ही अकीदत से फूल और चादर चढ़ाते हैं। और हाँ, इस पूरे अनुभव का चौथा और शायद सबसे जादुई हिस्सा है वहां गूंजने वाली सूफी कव्वाली। और ये सूफी कव्वाली वाला हिस्सा इतना खास है ना कि इसके बारे में अलग से बात करनी ही पड़ेगी। शाम ढलते ही अजमेर शरीफ का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। ढोलक की वो थाप, हाथों की ताल और अल्लाह की इबादत में गाई जाने वाली कव्वाली जब शुरू होती है तो माहौल इतना रूहानी और जादुई हो जाता है कि लगता है जैसे हम सचमुच किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। और यही वजह है कि यहाँ की कव्वाली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा दरगाह में हर साल एक बहुत ही बड़ा आयोजन होता है, उर्स महोत्सव। ये ख्वाजा साहब की पुण्यतिथि के मौके पर मनाया जाने वाला एक बेहद भव्य उत्सव है। इस दौरान दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। इन दिनों में पूरा का पूरा अजमेर शहर रोशनियों से जगमग उठता है और ऐसी मान्यता है कि उर्स के इन मुक़द्दस दिनों में सच्चे दिल से मांगी गई हर दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। तो आखिर इतने सारे लोग यहाँ क्यों आते हैं? असल में लोग यहाँ सिर्फ अपनी मुरादें मांगने नहीं आते बल्कि एक गहरा आत्मिक सुकून पाने आते हैं। अजमेर शरीफ हमें साफ शब्दों में सिखाता है कि इंसानियत ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, नफरत नहीं बल्कि प्यार फैलाना चाहिए। कुल मिलाकर ये दरगाह हर धर्म और हर जाति के लोगों के लिए एक ऐसा सुरक्षित और शांतिपूर्ण आश्रय है जहां किसी भी तरह के भेदभाव की बिल्कुल कोई जगह नहीं है। और बस यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल तक लाती है। आज जब हमारी दुनिया इतने सारे मतभेदों, धर्मों और जातियों के नाम पर बटी हुई है, तो ऐसे में हम अपनी वो साझा इंसानियत और सच्ची शांति कहाँ तलाश सकते हैं? क्या ख्वाजा गरीब नवाज का वो 800 साल पुराना प्यार और करुणा का सीधा सा संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? हमारी आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस सवाल पर फुर्सत में विचार जरूर कीजिएगा।